हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, उसका क्वेश्चन नंबर 27 और 28 कराने जा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट। 27 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी कितनी है? 3,60,000। ठीक है जी। और टोटल डेट्स कितने हैं हमारे पास? 7,80,000। और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं? 6 लाख। इन्वेंटरीज है 1,80,000 की और कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो जो चीजें मैंने गिवन है हमें पहले उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो यहां से हम पहले लिख रहे हैं 27 क्वेश्चन है। मैंने दो पार्ट्स में बोर्ड को डिवाइड कर लिए। पहला पोर्शन यहां करूंगा, बाकी रिमेनिंग इस तरफ आएगा। ठीक है जी। तो वर्किंग कैपिटल को कितनी क्या है बताइए मेरे को। वर्किंग कैपिटल कितनी क्या है 27 क्वेश्चन में? 27 क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है जो हमारे पास वो है 3,60,000। तो यहाँ पे लिखे 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या आता है? CA - CL। और यहाँ पे मेरे को दोनों में से कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, बट हमारे पास टोटल डेट्स गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल डेट क्या होगा? यहाँ वर्किंग अलग से नहीं कर रहे थे, हम नीचे आते हैं टोटल डेट्स। टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल रहे हैं। इस केस में लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स तो बोलते हैं ना उसको। ठीक है, ये कितने हैं? 6 लाख के। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं? 6 लाख के और प्लस करंट लायबिलिटी ये कैलकुलेट कर रही है। और टोटल डेट्स कितने हैं? 7,80,000 के। टोटल डेट्स कितने हैं हमारे पास? 7,80,000 के। तो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो CL इज इक्वल टू 7,80,000 माइनस 6 लाख। तो ये क्या आ गया? CL इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है जी। CL 1,80,000, तो ये 1,80,000 ये आ गया। और वर्किंग कैपिटल हम यहां से ये लिख लेंगे। ठीक है जी। और ये आ जाएगा CA। तो अब CA एक तरफ रहने दो। तो ये 3,60,000 में हम 1,80,000 को जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा? CA कितना आ गया? 5,40,000। ठीक है जी। 5,40,000 हमारा क्या आ जाएगा? CA 5,40,000। 5,40,000 ये हमारा सी आ गया। अब उसमें हमें क्या गिवन है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है? 1,80,000। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंटरी। ठीक है जी। स्टॉक ये कर दिया हमने। और क्विक एसेट्स कितनी है? क्विक एसेट्स हम फाइंड कर रही है। और करंट एसेट्स हमने कितनी निकाल दी? 5,40,000। और ये स्टॉक कितना है हमारे पास? 1,80,000 का। 1,80,000 का हमारे पास स्टॉक है। तो क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5,40,000 में 1,80,000 माइनस करो तो ये 3,60,000 आ जाएगा। अब फाइनल स्टेज में हम क्या करेंगे? क्विक रेशियो निकालेंगे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये कितनी आएगी? क्विक एसेट्स 3,60,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी फाइंड करनी थी हमें? 1,80,000। 1,80,000 ऐसे हम डिवाइड कर देंगे 4 और ये 2 से कट गया। तो क्विक रेशियो कितनी आ गई? 2:1 की। ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर। ये हम आपका आंसर है। पर पहले हमने ये फाइंड किया है, दूसरे नंबर पे हमें ये फाइंड करना पड़ा। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे हमने क्विक एसेट्स को फाइंड किया। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे हमारा ये कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। ये देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ गया। ओके जी। तो चलिए अब हम 28 क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको मैं रब कर दूं। ठीक है जी। फिर स्टेटमेंट देखिए जरा आप। 28 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। बस आपको अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है, अदरवाइज इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैथमेटिकली इक्वेशन तो लर्न है, बिकॉज हमें ये एनालिसिस करना है। हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आएंगी उसमें से ही हमें एनालिसिस करना है। ठीक है जी। अब ये आएगा 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन। ओके, तो उसके बाद 28 क्वेश्चन है कि क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1 स्टेट गिविंग रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव। ठीक है, ये हमारे पास ई केसेस है। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, ये हमें रीजन के साथ देना पड़ेगा ना। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही। चलो ये 28 क्वेश्चन का मैं आपको ऐसे कर देता हूं। ये 28 क्वेश्चन का रीजन बेस्ड है ना ये। तो यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ हमारा इंपैक्ट आ जाएगा और यहाँ रीजन। ये सीरियल नंबर लिख लो, ये इंपैक्ट आ गया। ठीक है जी, ये रीजन आ गया। और रीजन में हमारे पास क्विक रेशियो कितनी गिवन है? 2:1। क्विक रेशियो कितनी है? क्विक एसेट्स
अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। समझ लगे बेटा? आपको नजर आ रहा है ना अच्छी तरह? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसको हमने लिख लिया है, ओके। तो चलिए अब हमने 2:1 की हमारी क्विक रेशो है, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब एग्जांपल ले लो कि ये 2 लाख है और ये 1 लाख है। ये मैंने एज्यूम किया फिगर, आप यहाँ लिख लो एग्जांपल, ठीक है, ओके। उसका कारण ये है कि अब हमें एक एक करके इसको बताना पड़ेगा कि इस एग्जांपल को बेस लीजिए, क्योंकि फिगर तो उससे पहले 2-3 में कोई नहीं दी। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश में क्या आएगा? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश में हमारे पास यहाँ पे देखो क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। और ध्यान से सुनना, क्विक एसेट में जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो इसमें स्टॉक नहीं आता, क्विक रेशो में स्टॉक नहीं आता। तो जब परचेज ऐड किया, परचेज किया तो ये 2 लाख है ओरिजिनल जो हमने एग्जांपल लिए, और ये 1 लाख है। करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो 40,000 का स्टॉक खरीदा तो कैश या बैंक बैलेंस तो 40,000 से कम हो जाएगा ना। अब ये कितना आ गया? 1,60,000 एंड 1 लाख रुपया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ कैश या बैंक का बैलेंस कम हुआ, उसने पहले बताया कि कैश कम हुआ है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेशो रिड्यूस होगी। और उसका रीजन हम क्या देंगे? क्योंकि ये आ जाएगी ना 1.6 आ जाएगी, 1.6:1 आ जाएगी, जबकि ये 2 थी उसमें। तो यहाँ लिखेंगे एज परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश विल रिड्यूस द क्विक एसेट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ उसी को रिड्यूस करेगा एंड नो इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी टेकन, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं लेना इन क्विक एसेट्स। तो इसलिए रेशो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपकी क्विक एसेट्स कम हो गई, ठीक है जी। ये आपका ए का रीजन आ गया। अब हम बी की बात करेंगे। बी में क्या कह रहा है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यस, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, ठीक है जी। ये आपकी ओरिजिनल रेशो थी हमारे पास और उसकी कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसका मतलब आपके डेटर मान लो 50,000 से बढ़ गए, लेकिन स्टॉक तो इसमें फिर नहीं आता। तो ये आ गया अब 2 लाख अपॉन 1.5 लाख। तो ये रेशो हमारी कम हो जाएगी, 15 का 15 समथिंग जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग रेशो आ जाएगी। तो यहाँ लिखिए as the creditors will increase and impact of stock is not to be taken। ये क्या है? अगेन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड में भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब तीसरे में हमें क्या करना है? सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग फॉर 20,000। सेल ऑफ गुड्स, हाँ ये वाला गुड इंटरेस्ट है, तो इसको मैं पहले रिड्यूस कह रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, फिर हम इसका क्वेश्चन अपना सी पार्ट देखते हैं। उसमें देखो क्या लिखा है कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, ठीक है। 20,000 का सामान 20,000 में बिका। तो सिंपल बात है कि क्विक रेशो में क्या होगा हमारे पास? क्विक रेशो में हमारे पास उसका कैश बढ़ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि स्टॉक का इंपैक्ट तो इसमें आता ही नहीं है। ये बार-बार एक ही चीज इसमें लिखने की अब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लिख भी लोगे तभी कोई गलत नहीं, लेकिन हमें समझ है। अब ये सी, ये आ गया इंपैक्ट, ठीक है जी। ये क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आ गया 2 लाख और ये है 1 लाख, ठीक है। और ये 20,000 का कैश बढ़ जाएगा, 20,000 का ये कैश बढ़ गया, ठीक है जी। तो ये आ गया 2,20,000 अपॉन 1 लाख। तो रेशो कितनी बन गई? 2.2:1, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इट विल इंक्रीज द कैश ओनली। ये सिंपल सा रीजन लिख दीजिए, क्योंकि स्टॉक इसमें आता ही है। और रेशो विल इंप्रूव, रेशो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। रेशो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा है? डी का सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 22,000 का बिका, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा है 2,000 का, लेकिन प्रॉफिट हम करंट रेशो में या क्विक रेशो में कंसीडर ही नहीं करते। यहाँ तो सिर्फ करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स का इंपैक्ट आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोई बात आती है, डी के में क्या आएगा? क्विक एसेट्स
अपॉन करंट लायबिलिटी, ये है आपका 2 लाख का और ये कितना बेटे 1 लाख का, ठीक है जी। और आपका ये कैश बढ़ रहा है 22,000 का, कैश कितना बढ़ रहा है 22,000 का, क्योंकि कैश आ है ना, स्टॉक के आने का जाने का कोई एसेट्स में तो आने नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया 2,22,000 अपॉन 1 लाख, 2.22:1 की रेशो आ गई, ठीक है। तो ये क्या आया इंप्रूव, डी या ई। उसके बाद क्या है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस है, कैश रिसीवेबल। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज में यहां आएगा 2 लाख रुपया, ठीक है, और ये प्लस 1 लाख रुपया, ठीक है जी। अब करंट लायबिलिटीज में तो कोई चेंज नहीं है, मान लो 20,000 कैश रिकवर हुआ, ठीक है, तो उतने रुपए के ही तो डेटर कम हो जाएंगे ना, उतने रुपए के ही डेटर कम हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो फिर रेशो में as it will not impact quick assets anyway, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, बिकॉज उतने से ही कैश कम हो गया, उतने से हमारा सॉरी कैश बढ़ गया और डेटर उतने रुपए से कम हो जाएंगे। तो फिर डबल एंट्री में हम क्या करते हैं, कैश को डेबिट टू डेटर करना था और ये दो यहाँ एडजस्ट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें आएगा नो चेंज, ठीक है जी। ये पार्ट हो गया, आगे देखोगे पेज पे तो नहीं कोई वैसे तो नहीं है, चलिए। तो ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स ये देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है पूरा, तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन, ये 29th और 30th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। ओके जी, डन।